हेलो एवरीवन, सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कमरा और एक किचन बना हुआ है। हमको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों के अंदर केसिंग कैपिंग वायरिंग को कंप्लीट करना है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कमरे के अंदर। तो उस कमरे के अंदर सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अलमारी बना हुआ है छोटा सा, और एक कमरा भी छोटा सा ही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सीलिंग का पॉइंट देना है सीलिंग फैन के लिए। ठीक है, और जो हमारा दीवारों पर जो ट्यूबलाइट का होल्डर का पॉइंट रहेगा सभी हम देने वाले हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो इसका किचन है, राइट साइड में जो इसका किचन बना हुआ है उसके अंदर हम किस किस तरीके से पॉइंट देंगे और किस तरीके से उसका कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये गेट है किचन का, तो यहाँ पर हम सामने देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वायर लटके हुए हैं। ये वायर हमारे कहाँ से होकर के आ रहे हैं, एक कमरा है साइड में, वहाँ से ये वायर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर ये वायर हैं, हरे कलर के दोनों वायर न्यूट्रल फेस के हैं, और सफ़ेद कलर का हमारा इन्वर्टर का वायर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, केसिंग को ठोकना है। पहले पहले हमको सूत झाड़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम केसिंग को ठोक देंगे कुछ इस तरीके से। मैं जिस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, आपको पहले डायग्राम बना लेना है कि आपको किस तरीके से केसिंग पट्टी को लगाना होता है। तो यहाँ पर मैंने सूत को झाड़ लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गया, ऊपर से यहाँ पर राइट साइड की तरफ मुड़ गया, और कोने में से होकर के यहाँ पर हमारा सीधा आगे की तरफ जो इसका मेन गेट है उस वाली दीवार पर हमने केसिंग पट्टी को, कहने मतलब सूत को झाड़ लिया है। ठीक है, और जो हमारा सीधा यहाँ पर नीचे ड्रॉप उतरा है वो सीधा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सूत का थोड़ा सा धब्बा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इस किचन में से होकर के जो हमारा सप्लाई जाएगा कमरे के अंदर, वो किस तरीके से जाएगा वो भी हम आपको मैं बता दूंगा। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रिल मशीन की मदद से जो हमारी 6 mm की विट है उससे हम यहाँ पर होल कर रहे हैं, ताकि जो हमारी गिट्टी रहे वो आसानी से दीवार के अंदर फिट हो जाए और उसके अंदर हम स्क्रू वगैरह लगा सकें। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गिट्टी वगैरह हमने यहाँ पर फिट कर दी है। यहाँ पर ये इसकी पुरानी दीवार है एक कमरे की, तो उसमें हमें यहाँ पर केपिंग को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा हो चुका है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी मेन सप्लाई रहेगी वो किचन में से होकर के कहाँ पर जाएगी, कमरे के अंदर। उसको हम यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 mm की विड्थ से कुछ इस तरीके से छोटे छोटे होल कर दिए हैं। सूत के जो सेंटर है सूत का, जहाँ पर हमने सूत को जड़ा है उसके सेंटर में हमने ड्रिल से होल कर दिए। तो आपको इस तरीके से कर लेना, उसके बाद में इनमें आपको गिट्टी लगाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो मेन सप्लाई रहेगी वो किचन में से होकर के यहाँ से होकर के जाएगी। जिस तरीके से मैं यहाँ पर जो हमारा 14 इंची का जो बर्मा है बेट है हमारा, उससे मैं ड्रिल से बॉल के आर पार होल कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो हमारी दीवार है उससे आपको थोड़ा सा आधा इंची हट के लेना है दीवार को, सॉरी बर्मे को, और उसके बाद में आपको ड्रिल से होल करना है। क्योंकि जब हम होल करते हैं तो जो हमारा बर्मा होता है वो दीवार के अंदर चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आधा इंची आपको छोड़ के लेना है, जिससे हमारा जो बर्मा रहे वो सीधा दीवार के आर पार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम होल कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ कमरे में, और कमरे में से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हमारा होल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमरे के अंदर आ चुका हूँ, और सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारा ड्रिल का जो बर्मा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल चुका है आसानी से। थोड़ा दीवार के अंदर गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा केसिंग पट्टी लग जाएगा, तो उसी से हमारा जो ये टूटा हुआ ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर सामने जो गेट है किचन का वहाँ पर हम पट्टी ठोक रहे हैं। किस तरीके से ठोकेंगे, आप पट्टी ठोकना भी यहाँ पर सीख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आप कमेंट करते हो कि भाई आप किस तरीके से केसिंग पट्टी लगाते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, हम इस तरीके से यहाँ पर केसिंग पट्टी को सेट करते हैं। हमने यहाँ पर गिट्टी लगा दिया है, 6 mm की बिट से हमने होल किया और गिट्टी लगा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंची का स्क्रू हम यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम बासर ले रहे हैं, और बासर में डाल करके स्क्रू को और यहाँ पर हमने ठोक दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे हमारा होता क्या है, जो हमारी केसिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या है सेट हो जाती है दीवार पर, तो हलने डुलने का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ ठोक देंगे, एक राइट साइड की तरफ ठोक दिया हमने, एक जो हमारा स्क्रू था वो राइट साइड की तरफ ठोक दिया, और एक स्क्रू हम लेफ्ट साइड की तरफ ठोक देंगे। जो हमारा बीच में रहेगा, जो हमारे ड्रिल से होल करके रखे हैं हमने बीच में, उनको बाद में करेंगे। ठीक है, पहले आपको केसिंग को डाट लेना है, उसके बाद में आपको बीच का जो स्क्रू लगेगा उसको लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से ये केसिंग पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो केसिंग हमको लगानी है किचन के अंदर कंप्लीट, उस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर स्क्रू को ठोक रहा हूँ हथौड़ी की मदद से। आराम से आपको ठोकना है, इस तरीके का आपको हथौड़ी बनाना है, एक तरफ से आप उसको ठोक करके और केसिंग के अंदर हथौड़ी को चला सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। यहाँ से हम नीचे सीधा ड्रॉप उतारेंगे केसिंग का, और यहाँ से जोड़ करके ले जाएंगे केसिंग को, और जो हमारा नीचे से जो हमारी सप्लाई आ रही, जो मैंने आपको वायर बताए थे 3 यहाँ पर लटके हुए हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे वो वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर केसिंग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर केसिंग को कंप्लीट पहले ही ठोक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे वायर हैं इनको अंदर की तरफ डालेंगे। अंदर की तरफ हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो वायर हैं हरे कलर के, ये न्यूट्रल फेस के, तो ये वायर
क्या है 0.75 के हैं, 0.75 के ये वायर हैं। तो इनको क्या हमको एडजस्ट करना है, कहने का मतलब इनको हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जो हमारा लोड रहता है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से हम इन दोनों वायरों को काम में नहीं लेंगे। जो हमारे 0.75 का जो हमारा वायर है उसको यहाँ पर हम हटा देंगे बिल्कुल। और यहाँ पर हमने 2 वायर और ले लिए हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। ये दोनों वायर हमारे 1.5 mm के हैं, इससे हमारा लोड मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों वायरों को डाल रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने टेप लगा करके दोनों वायरों को खींच लिया। यहाँ तक देख सकते हैं इस तरफ ये निकल के आ चुके हैं। यहाँ पर इन स्विच बोर्ड तक इन वायरों को मैं नाप दूंगा, ठीक है। ये स्विच बोर्ड तक हमने वायरों को नाप दिया है। जो हमारे 2 कलर के वायर हमने लिए थे, न्यूट्रल का और एक फेज का। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे 3 वायर हो गए, एक न्यूट्रल का हो गया, एक फेज का हो गया और एक इन्वर्टर का हो गया, ठीक है। तो रेड कलर का हमारा फेज का है, न्यूट्रल का हमारा ब्लैक कलर का है और इन्वर्टर का हमारा व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वायरों का सेटल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वायरों को केसिंग पट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने केसिंग पट्टी के अंदर होल कर दिया है छोटा सा, उसमें से हमारे ये तीनों वायर निकल के आ जाएंगे। निकलने के बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है, एक फ्रिज का पॉइंट देना है फ्रिज के लिए, और फ्रिज का पॉइंट देते हुए हमको वायरों को ऊपर की तरफ ले जाना है जहाँ पर हमारी केसिंग पट्टी लगी हुई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने छेद करके इस पट्टी में और वायरों को निकाल लिया। यहाँ पर इसको ठोक देंगे जो स्क्रू बचे हुए हैं इसके। बाकी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, और आप चाहो तो केसिंग के साइड में कट लगा करके भी वायरों को निकाल सकते हो, कट लगा करके भी आप वायरों को निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों वायरों को ऊपर ले जाएंगे। जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं, अर्थिंग का वायर हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, केवल न्यूट्रल फेज इन्वर्टर से हम यहाँ पर इसका कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वायर ऊपर की तरफ पहुँच चुका है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर एक नीचे एक फ्रिज के लिए स्विच बोर्ड लगाना है, एक जिसमें एक सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल फेज का वायर है, इन्वर्टर का वायर नहीं लेंगे, केवल न्यूट्रल फेज का। अगर आप इन्वर्टर से करना चाहते हो फ्रिज को, ज़्यादातर तो नहीं किया जाता है इन्वर्टर से फ्रिज को। अगर आप करना भी चाहते हो, आपके पास डबल बैटरी का जो इन्वर्टर है वो मजबूत है, अच्छा लोड मेंटेन करता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपको केवल न्यूट्रल फेज देना होता है फ्रिज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फोल्ड करके मैंने न्यूट्रल फेज निकाल दिए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर है सभी को आगे की तरफ लेकर जाना, जहाँ पर हमारा बीच में जो हमारा केसिंग ड्रॉप हो रहा है वहाँ तक हम इनको लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं वायरों को, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो केसिंग ड्रॉप हो रही है वहाँ पर हमारे तीनों वायर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के हैं तीनों वायर हमारे 1.5 mm के हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट किया, और यहाँ पर हम रेड कलर के वायर में यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। ये गांठ मैंने क्यों लगाया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर पूरा समझते रहें किस तरीके से मैं यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारी किचन में से होकर के जो हमारी सप्लाई जाएगी कमरे के अंदर, उसके लिए मैं यहाँ पर वायर डाल रहा हूँ न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। और जो हमारे वायर आए थे, जो हमारा फ्रिज का बोर्ड था वहाँ से जो हमारे वायर आए थे सीधा जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है रसोई का, वहाँ पर हमने इन वायरों को काट दिया है। और काटने के बाद में हम अब दे रहे हैं कमरे के अंदर सप्लाई। तो कमरे के अंदर ये वायर निकल के आ चुके हैं जो हमने होल किया था हर पार दीवार के। तो ये 3 वायर आ चुके हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, और सफ़ेद कलर का हमारा इन्वर्टर का है, न्यूट्रल का हमारा ब्लैक का है, और रेड कलर का हमारा फेज का है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है हमको यहाँ पर एक पॉइंट देना है। पॉइंट देने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका न्यूट्रल का वायर है, देखो मेन सप्लाई का न्यूट्रल का वायर है, उसको आपको कट करना है। और कट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक वायर जॉइंट कर देना है कॉइल में से वायर जॉइंट करने के बाद में आपको प्लस से उसको प्रॉपर टाइट करना है। टाइट करने के बाद में अच्छे से आपको टेप लगा देना है। टेप आपको किस तरीके से लगाना है, आपको जिस तरीके से आप प्लस से टाइट करते हो वायरों को, कहने मतलब जॉइंट को आप टाइट करते हो, उसी डायरेक्शन में आपको टेप को लगाना है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारी टेप है वो एडजस्ट हो पाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट निकल चुका है। कुछ इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया है वायर को। इसी तरीके से आपको पॉइंट को निकालना चाहिए। अपना अपना अलग तरीका है हर इलेक्ट्रीशियन का, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आपको सरल किस तरीके से लगता है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट निकल गया, और पॉइंट निकलने के अलावा जो हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सप्लाई था वो किचन में से होकर के यहाँ पर कमरे के अंदर चला गया। आपको दिख रहा होगा राइट साइड में जो हमारे वायर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वायर जा रहे हैं, ये कमरे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट निकल गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक एडजस्ट के लिए पॉइंट देना है। यहाँ पर हमारा जी होल हो रखा है राइट साइड में, इसके लिए हमको यहाँ पर एक एडजस्ट का पॉइंट देना है। एडजस्ट का पॉइंट देने के लिए जो हमारा पहले जो हमने पॉइंट दिया था उसका वायर हम स्विच बोर्ड तक नाप करके काट देंगे। नापने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप यहाँ पर समझें, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट का वायर था उसमें गांठ लगा दिया,
और जो मैंने फेज़ वाले वायर पर जो मैंने गांठ लगाया था पहले, उसको मैं यहाँ पर खोल दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें से जो गांठ लगाया था फेज़ के वायर में, जो हमारा मेन सप्लाई का वायर था फेज़, उसमें पहले गांठ लगाया था, लेकिन अभी मैंने उस गांठ को खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, वो अलग अलग कलर के भी हैं और बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन जो हमारा पॉइंट का वायर है उस पर मैंने गांठ लगा दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर गांठ भी लगा होगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक एडजस्ट का पॉइंट देना। एडजस्ट का पॉइंट देने के लिए इसका जो केसिंग पट्टी है उसको खोलेंगे। अगर आप चाहो तो इसका थोड़ा और बढ़ा सकते हो, फंटी को, केसिंग को और बढ़ा सकते हो, एडजस्ट का जो होल है उसके पास में ले जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं से इसको मैनेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो है ये हमारी केसिंग पट्टी की जो वायरिंग की जा रही है वो हमारा खुद का घर है, यहाँ पे हम यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और आपको आगे की साइड भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर हम दूसरों के घर पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट निकालने के लिए मैंने कॉइल में से वायर लिया, वायर लेकर के यहाँ पर न्यूट्रल वायर में जॉइंट कर दिए। जॉइंट करने के बाद में आपको प्लास से टाइट करना है। प्लास से टाइट करने के बाद में आपको टेप लगाना है। टेप आपको किस दिशा में लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, जिस तरीके से आपने प्लास से वायरों को टाइट किया है उसी हिसाब से आपको टेप का डायरेक्शन रखना होता है। ठीक है, उल्टा रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा जॉइंट रहता है वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है। इस तरीके से मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रिल से होल कर दिया। यहाँ पर हम चाहते तो जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है उसको खोल करके यहाँ पर एडजस्ट का पॉइंट दे देते, लेकिन उसको लगे रहने देंगे। और यहाँ पर एक अलग से ड्रिल से होल कर दिया है हमने, और उसके लिए यहाँ पर इस वायर को फोल्ड कर देंगे। जो हमारा पॉइंट का वायर है, फोल्ड करने के बाद में इसको फंटी में हम वायरों को एडजस्ट करेंगे। फंटी कहने का मतलब मैं केसिंग को बोल रहा हूँ, जो हमारा केसिंग है उसको मैं फंटी बोलता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम फंटी को लगा देंगे। फंटी को लगाने के बाद में ये हमारा पॉइंट निकल के आ चुका है। तो अगर वायर थोड़े से एक्स्ट्रा रहते हैं तो आपको क्या करना है, वायरों को थोड़ा नीचे की तरफ खींच लेना है। देख सकते हैं किस तरीके से मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारे वायर खींच चुके हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा वायर इन्वेस्ट नहीं करना, आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट निकल गया। तो इस किचन के अंदर मैंने दो पॉइंट निकाले हैं, एक एडजस्ट का हो गया और एक हो गया हमारा होल्डर का, जिसमें हम एलईडी बल्ब लगा देंगे। कहने का मतलब उजाले का हो गया, और एक हमारा एडजस्ट का हो जाएगा, जिससे हमारी जो रसोई वगैरह की जो वो रहे गंद, वो सारी बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा वायरिंग का सेटअप हो चुका है। दूसरे कमरे के लिए भी, सॉरी, किचन के साइड वाले कमरे के लिए भी हमने वायरिंग को पहुंचा दिया है। और यहाँ पर हमारे दो पॉइंट हो चुके हैं। दो पॉइंटों में हमने यहाँ पर क्या किया, गांठ लगा दिया। पहले एक गांठ लगा दिया था हमने एक पॉइंट में, और दूसरे में भी यहाँ पर हमने गांठ लगा दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जो हमारा ये हम पॉइंटों को कवर कर देंगे इनको, और यहाँ पर हम 4x4 का बोर्ड लगा करके इनको सेटअप करेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो केसिंग पट्टी बच रहा है, जहाँ पर हमारा सप्लाई जा रहा है कमरे में सप्लाई जा रहा है किचन में से होकर के, उस वाली पट्टी को भी सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं कमेंट का आपका इंतजार करता हूँ, ताकि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मैं आपको आसानी से रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा 4x4 का बोर्ड है। इसको हमने 3 साइड से कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर टी जॉइंट बन रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ये जो 4x4 के बोर्ड होते हैं, स्क्वायर बॉक्स होते हैं, ये हमारे कटिंग के भी मिल जाते हैं। कहने मतलब कटिंग कंप्लीट मिल जाती है, कितने की चाहिए आपको उस हिसाब से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर हम उसका कटिंग करते हैं उस हिसाब से, और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर तिरछा हम लगाते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एडजस्ट का है नीचे की तरफ, तो एडजस्ट का है, तो इसके लिए हमने 4x4 का बोर्ड लिया, उसको दोनों साइड से आगे पीछे से कट कर लिया। कट करने के बाद में यहाँ पर ये हमारा स्क्रू है, इसमें हम स्क्रू लगा रहे हैं 2 इंची का चाइनीज़ जिसको स्क्रू बोलते हैं, ब्लैक स्क्रू जिसको बोलते हैं, उसको हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट कवर हो गए। अब आती है बात, जो हमारा फ्रिज का जो पॉइंट रहेगा, जो स्विच बोर्ड रहेगा, वो किस तरीके से हम सेटअप करेंगे। जो हमारे लूप, कहने का मतलब जो हमने वायर फोल्ड किए थे, उनमें हम लाल कलर के वायर को लाल कलर के वायर में जॉइंट कर देंगे, और ब्लैक कलर के वायर को ब्लैक कलर के वायर में जॉइंट कर देंगे। कहने का मतलब लाल कलर का लाल में हो गया, और काले कलर का काले कलर में हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे न्यूट्रल फेज निकल के आ गए। अब हमारा रहेगा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड में हमने लगाया है एक सॉकेट लगाया है, एक स्विच लगाया है। ये हमारा 6 एम्पियर का सॉकेट स्विच इसमें ऐड हमने किया है, क्योंकि इसी से हमारा लोड मैनेजमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है उसका जो सॉकेट का जो एक खाली सिरा है उसमें जॉइंट कर देंगे, और ये हमारा दूसरा वाला जो फेज का वायर है इसको स्विच में ऐड कर देंगे। एक बार हमने पीले कलर का लगा दिया है इसमें स्विच में से होकर के, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा सेट हो चुका है। जो हमारा फ्रिज का जो स्विच बोर्ड है उसको हमने सेट कर दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर वायरों को लूप करना है। लूप किस तरीके से करेंगे, ये हमारे 2 पॉइंटों के वायर हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का जो हमारा लूपिंग सिस्टम रहेगा, कहने मतलब वायरों को हम जो जॉइंट करेंगे उनको थोड़ा क्या करेंगे, आपको
एक एक दो दो इंची उनमें गैप देना पड़ेगा। गैप किस तरीके से दे रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको इसी तरीके से गैप देना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, फेज में जॉइंट कर दिया फेज के वायर को, न्यूट्रल के वायर को न्यूट्रल वायर में जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये मैंने कितना आगे पीछे रखा है आप उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर छिल चुका है। छिलने के बाद मैं इसमें मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल के वायर को भी जॉइंट कर दूंगा। ये लूप मैंने क्यों किया है, क्योंकि इस किचन में से होकर के, इस किचन के स्विच बोर्ड में से होकर के जो हमारा सप्लाई है वो किसके अंदर जा रहा है, कमरे के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर लूप किए जा रहे हैं, नहीं तो लूप का कोई झंझट यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। और जो हमारा पॉइंटों का जो कॉमन जो हमने लिया था, न्यूट्रल लिया था, वो हमने सीधा मेन सप्लाई में से ले लिया था। अगर आप चाहो, अगर आप मेन सप्लाई में तो नहीं लेना चाहते, अगर आप 2.5 mm 4 mm का वायर यूज़ में ले रहे हो मेन के लिए, तो आप अलग से 1.5 mm का या फिर 1 mm का आप सेपरेट न्यूट्रल ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी वायरिंग को एडजस्ट करना है ताकि जब लोड रहे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आवे, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और वायर जो हमने जॉइंट किए थे उन पर यहाँ पर अच्छे तरीके से टेप करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। अच्छे से आपको टेप करना है। और टेप मैंने आपको किस तरीके से करना बताया था, देखो टेप अच्छे से हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जिस तरीके से हमने वायर को जॉइंट किया है, जॉइंट करने के बाद में प्लास से हम मूव करते हैं वायर को, तो उसी डायरेक्शन में आपको टेप को घुमाना है ताकि जो हमारी जॉइंट रहे वो प्रॉपर तरीके से मजबूत हो जाए और कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये हमारा 5 कटिंग का स्विच बोर्ड है जो कि हमारी ओपन फिटिंग होती है, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने एक 5 कटिंग का स्विच बोर्ड मंगाया है। इसके अंदर जो हमारे पॉइंट रहेंगे वो 2 पॉइंट लगेंगे। ये यहाँ पर गांठ लगे हुए जो वायर हैं इनको हम यहाँ पर दोनों स्विचों में ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 वायर ऐड चुके हैं। अब ये रहेगा हमारा न्यूट्रल का वायर ब्लैक कलर का, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉकेट का जो एक टर्मिनल बचा हुआ है उसमें यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर लग गया, पॉइंट के वायर लग गए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा इन्वर्टर का वायर है वो कनेक्ट करना है इस स्विच बोर्ड में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फेज़ का वायर है। फेज़ का वायर हम यहाँ पर किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक जो कनेक्शन है स्विच का उसका हटा दिया है और यहाँ पर मैं फेज़ के वायर को इसमें कनेक्ट कर दूंगा ताकि कभी भी हम यहाँ पर एक पॉइंट और लगाएं तो यहाँ पर ये हमारा मेन लाइट से हो जाए, इन्वर्टर से नहीं केवल मेन लाइट से। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई भी आएगा तो इसको पॉइंट समझेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ये तो अपना स्वयं का घर है तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा यहाँ पर पॉइंट लग गया, पॉइंट लग चुके हैं दोनों। और यहाँ पर हमारा मेन सप्लाई का फेज़ लग गया, न्यूट्रल लग गया। और यहाँ पर इन्वर्टर का जो हमारा सफ़ेद कलर का वायर है, जो हमारी सर्किट बनी हुई है फेज़ की सभी स्विचों में, उसमें यहाँ पर किसी एक स्विच में इसको ऐड कर देंगे। किसी में भी आप कर सकते हो, किसी भी स्विच में कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऐड करने के बाद में सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा किचन का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर हमने किचन का और कमरे का कंप्लीट वायरिंग कर दिया, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको किचन का बताया क्योंकि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कमरे का वायरिंग हमने किस तरीके से किया, किस तरीके से हमने इसका जो मेन सप्लाई है उसको जोड़ा, किस तरीके से हमने इन्वर्टर का कनेक्शन किया, पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा किचन का बोर्ड है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट दिया था हमने, 2 दिया था, लेकिन एक एडजस्ट का उसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, एक पॉइंट हमारा वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हमने फ्रिज के लिए एक स्विच बोर्ड लगाया था 2 कटिंग का, तो इसमें क्या अभी लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। इसमें LED बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये इन्वर्टर से जल रहा है जो हमारा बल्ब है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये इन्वर्टर से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर इस अड्डी पर। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस बार इन्वर्टर के अंदर जो हमारा मेंस का बत्ती है वो नहीं जल रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका कंप्लीट वायरिंग किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।